A very warm welcome to all of you, my dear students. Today we'll be talking about Hoffman rearrangement, which is one of the best rearrangement type reaction. In fact, for board students also rearrangement, Hoffman rearrangement, it is also known as Hoffman dibromide reaction is one of the best reaction in fact. तो होता क्या है देखो हॉफमैन रीअरेंजमेंट में सबसे पहली चीज इसका सबस्ट्रेट क्या है तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये समझना पड़ेगा कि हॉफमैन रीअरेंजमेंट का सबस्ट्रेट क्या है तो सबस्ट्रेट देखो यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2 ये अमाइड ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ NH2 इसको कहते हैं अमाइड ग्रुप अगर सी से OH कनेक्ट होता तो हम इसे ओइक एसिड कहते हैं जैसे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह कहते हैं ना अगर यहाँ पे सी से NH2 कनेक्ट है सी डबल बॉन्ड ओ NH2 इस ग्रुप को कहते हैं अमाइड तो हॉफमैन होता कहाँ पे है अमाइड में इसको रिएक्ट कराया जाता है ब्रोमीन और साथ में कोई स्ट्रॉन्ग बेस खास करके KOH या NaOH वगैरह यूज किया जाता है जो KOH या NaOH का ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे KOH NaOH का जो यूज है वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह हो रहा है रिजल्ट बड़ा एस्टॉनिशिंग है बड़ा इंटरेस्टिंग बड़ा शॉकिंग टाइप का रिजल्ट है और सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि यहाँ पे ये सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप ये जो अमाइड का सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है इसीलिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी बनती है कि इसका सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप पूरी तरह से यहाँ से हट जाता है कट जाता है एक तरह से तो यहाँ पे जो हमारे पास इसको अगर हटाने के बाद जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा वो बनेगा RNH2 जो बेसिकली क्या है एक अमीन RNH2 एक अमीन ग्रुप है साथ में हमारे पास KBr भी बन जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट पोटेशियम कार्बोनेट भी बनता है K2CO3 वाटर भी बन जाता है तो बेसिकली रिएक्शन तो सिंपल सी है एक तो पॉइंट यही बन गया कि ये कुछ कन्वर्जन वगैरह में क्लास 12 वगैरह में पूछी जाती है कुछ हायर लेवल पे है कि कार्बोनिल ग्रुप पूरा पूरा यहाँ से क्या हो रहा है गायब हो रहा है और ये ग्रुप हटने के बाद RNH2 एक प्राइमरी अमीन का सिंथेसिस हो रहा है तो अमाइड से अमीन बनाने का एक बढ़िया सा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग पार्ट है इसकी मैकेनिज्म अगर गौर से देखी जाए तो बड़ा और पार्ट मजबूत होता है और खास करके नीट और जो मेंस दे रहे हैं उनके लिए ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाएगा मैकेनिज्म देखो मैकेनिज्म इसकी है तो इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग भी है इससे क्वेश्चंस भी कई पूछे गए हैं तो बजाय इस चीज पे बात करने के हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसकी मैकेनिज्म पे आते हैं मैकेनिज्म में स्टार्ट कहाँ से करना है ये देख लेते हैं देखो यहाँ पे सपोज करो हमने आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2 लिया तो हम एक अपने फायदे के लिए क्या करते हैं एक H को यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहे हैं अब क्योंकि ये H हमने इस तरह से दिखाया है रीजन उसका ये है कि जब हम बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे NaOH या OH KOH वो देगा OH माइनस आयन ये OH माइनस आयन एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है और बेस ये एसिड है अब सवाल उठता है क्या ये एसिड है बिल्कुल है क्योंकि जब यहाँ से ये H प्लस के फॉर्म में निकलेगा OH माइनस H को यहाँ से H प्लस के फॉर्म में निकालेगा तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड बन रहा है R C डबल बॉन्ड O अब यहाँ से हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हुआ ये नेगेटिव चार्ज है अब ये स्टेबलाइज्ड है अगर गौर से देखो तो ये जो है स्टेबलाइज्ड है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में आ रहा है ये नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा है मतलब दूर तक ही फैल रहा है इसीलिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है अच्छा रेजोनेंस के जो हमारे पास स्टेबलाइजेशन के बाद जो पार्ट बन के आ रहा है कॉन्जुगेशन वो इस तरह से कुछ दिखेगा ओ पे नेगेटिव चार्ज पहुंच गया कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड आ गया तो ये हमारे पास एक पार्ट बना लेकिन अब जब ये वापस लौटेगा तो हम इसको क्योंकि जिस तरह से लेकर चले उसी तरह से लेकर चलेंगे तो हमारे पास जो कंपाउंड बन रहा है आर सी डबल बॉन्ड ओ पता है एन पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है और नेगेटिव चार्ज आने का मतलब ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर रहा है लेकिन न्यूक्लियोफाइल तो तब एक्ट करेगा जब कोई इलेक्ट्रोफाइल भी हो ब्रोमीन एक बढ़िया सा इलेक्ट्रोफिलिक मॉलिक्यूल ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा कि ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेगा तो यहाँ से जब ये रिपेल करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस ब्रोमीन की तरफ मूव करेंगे ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा और ये यहाँ से इससे बॉन्ड बना लेगा तो हमारे पास जो अगला कंपाउंड बन रहा है वो एक इंटरेस्टिंग कंपाउंड बन रहा है और उससे भी अच्छी चीज क्या दिखेगी ये हमारे पास आर सी डबल बॉन्ड ओ एन इसका H हमने अलग से देख लिया और हमारे पास एक चीज और जुड़ी जो है इंपॉर्टेंट हमारे लिए Br क्यों लिया Br एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है Br एक लिविंग ग्रुप बड़ा अच्छा है जिसकी वजह से क्या होगा रिप्लेसमेंट रिएक्शन अभी होने जा रही वो हम लोगों को देखना है
तो Br ग्रुप करेगा क्या, अब ये देखना है। देखो अगले स्टेप में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक अच्छा लीविंग ग्रुप भी है, साथ में ब्रोमीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कुछ हद तक ही रखता है। जो हमारे पास बेस है, फिर से OH माइनस आयन जो हम बेस लेकर चले हैं वो सेकेंड टाइम, तो ये सेकेंड मॉलिक्यूल है। सेकेंड मॉलिक्यूल क्या करेगा, देखते हैं। फिर से वही स्टेप होगा कि यहाँ से, अब यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, और उस पार्ट को तुम्हें समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ये OH माइनस इस H प्लस आयन को निकालेगा। ध्यान समझना, ये स्टेप थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइप का है, लेकिन साथ ही साथ एक तो H प्लस आयन यहाँ से निकाल दिया, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। तो हम बजाय इस चीज को थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स ना बने, इसलिए हम क्या करे दे रहे हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड करे दे रहे हैं थोड़ा समझाने के लिए। ये यहाँ से C डबल बॉन्ड O N पे, क्योंकि इसने H प्लस आयन निकाल लिया, N पे नेगेटिव चार्ज है, ब्रोमीन इससे जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे काम आया जो हम लोग बात कर रहे थे इतनी देर से, कि ब्रोमीन का काम क्या है। देखो ब्रोमीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये क्या करेगा, इसको लीव करके चला जाएगा, लेकिन जब ये निकलेगा तो Br माइनस के फॉर्म में निकलेगा, और नाइट्रोजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसको भी अपने साथ ले जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आ रहा है वो इंटरेस्टिंग कंपाउंड बन रहा है, RC डबल बॉन्ड O, ये हमारे पास नाइट्रोजन। अब जरा ध्यान से अगर देखा जाए तो क्योंकि नेगेटिव चार्ज Br माइनस अपने साथ ले गया, ये Br माइनस अपने साथ नेगेटिव चार्ज ले गया, तो ये न्यूट्रल हो गया। लेकिन न्यूट्रल होने के साथ साथ ये जो कंपाउंड बना, ये इंटरमीडिएट है और इसको कहा जाता है नाइट्रीन। हो गई ना इंपॉर्टेंट चीज। याद रखो, हॉफमैन रीअरेंजमेंट में जो हमारे पास इंटरमीडिएट बन रहा है वो है नाइट्रीन। नाइट्रीन नाइट्रीन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे अगर देखो तो होने चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन गिन के देखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रोजन के 2 2 4, टोटल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, अपने आप को स्टेबलाइज करेगी। एक इलेक्ट्रोफाइल भी तो बन गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है इसलिए बढ़िया से एक इलेक्ट्रोफाइल भी हो गया ये। अब नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रीन जो होते हैं इलेक्ट्रोफाइल होंगे तो अपने आप को तुरंत के तुरंत अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल स्पीशी, ये अपने आप को क्या करेगी, स्टेबलाइज करेगी। स्टेबलाइज करने के लिए करना क्या होगा, रीअरेंजमेंट। अब टर्म आया रीअरेंजमेंट का, तो रीअरेंजमेंट किस तरह से होगा ये देखना पड़ेगा। ये R ग्रुप है, ये C डबल बॉन्ड O है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स हैं। ये लोन पेयर क्या होंगे, ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में है। अब रीअरेंजमेंट होने का मतलब ये है, देखो रीअरेंजमेंट जो दिखाए जाते हैं वो इस तरह से दिखाए जाते हैं कि स्लाइटली कर्व्ड एरो दिखाया जाता है इस तरह से। तो ये R ग्रुप शिफ्ट हो रहा है नाइट्रोजन की तरफ, कार्बन की वैलेंसी को मेंटेन करना है। कार्बन के 2 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड यहाँ बन रहे हैं, एक बॉन्ड ये था, ये एक्सेस में था, इसलिए इसको शिफ्टिंग एक साथ दिखा दी गई, और हमारे पास कंपाउंड जो बना वो बना, ध्यान से देखना इस कंपाउंड को, R नाइट्रोजन के साथ आ गया है, नाइट्रोजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाए हुए था, और कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाए हुए था। ये जो कंपाउंड बना इसे कहते हैं आइसोसाइनेट, इसे कहते हैं आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट। अब आइसोसाइनेट बनने से हमें क्या फायदा मिला, देखो आइसोसाइनेट अगर गौर से देखो, अगर R ग्रुप को हटा दो 2 मिनट के लिए, तो ये स्ट्रक्चर कुछ हद तक की कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ही दिख रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड में हम लोग के पास क्या होता है, हम लोग इस तरह से देखते हैं, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। इन दोनों केसेस में कार्बन, चाहे ये केस उठाओ चाहे इस केस को देखो, दोनों ही जगह ऑक्सीजन, कार्बन जो है 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये कार्बन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बहुत होगी। ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी तो होगा, ये कार्बन भी तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाए, क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है, इसलिए क्या न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ सकता है, बिल्कुल जुड़ेगा। तमाम तरह के न्यूक्लियोफाइल्स यहाँ पे जोड़े जाते हैं, लेकिन अगर हम हाइड्रोलिसिस करवा दें इसकी वाटर के साथ रिएक्शन, तो क्या होगा देख लेते हैं। ये R है, ये हमने N दिखा दिया, वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, तो हमारे पास अगर वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल, हम इसको सिंपल फॉर्म में रख रहे हैं, H2O यहाँ पे ले लेते हैं, ये H2O अपने लोन पेयर कार्बन को दे देगा। अब इससे होगा क्या हमारे पास, जब यहाँ पे ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ से रिलीज कर देगा OH माइनस क्या ऐड करें, बिल्कुल OH माइनस ऐड होगा। H प्लस जो है वो नाइट्रोजन के पास चला जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है ये बात समझ रहे हो,
ऑक्सीजन को इसने लोन पेयर दे दिए, तो खुद के ऊपर जो चार्ज आया वो चार्ज कौन सा आया, आर। 2 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही रखते हैं, सी डबल बॉन्ड, यहाँ पे ओ प्लस का चार्ज, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक एच रिलीज होगा वो नाइट्रोजन के पास चला जाएगा, ओ पे नेगेटिव चार्ज बना हुआ है। तो फाइनल स्टेटमेंट में हम अगर देखेंगे तो ये बनेगा आर, इंपॉर्टेंट चीज है, आर एन एच इससे एक जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखा जाए तो सी डबल बॉन्ड हो, ये ऑक्सीजन वापस आएगा, ओ एच यहाँ पे हमारे पास तैयार है। क्योंकि एसिड ग्रुप है इसलिए होगा क्या कि एसिड ग्रुप जनरली एसिड ही इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि H प्लस आयन निकाल देते हैं। तो H प्लस आयन निकालने का मतलब ये है हमारे पास जो स्पीशी बनेगी वो बनेगी R N H C डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज वापस आ गया। अच्छा ये कैसे बना, क्योंकि ये एसिड दिख रहा है, इसने H प्लस आयन रिलीज किया है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, कार्बन की वैलेंसी को मेंटेन करना है इसलिए बॉन्ड ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, नेगेटिव चार्ज H के साथ जो H इसने रिलीज किया है वो H आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो हमारे पास नेट जो चीजें रिलीज हुई वो क्या हुई, वो चीजें रिलीज हुई, एक हुई हमारे पास RnH2 और दूसरी हो गई कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेके चले हैं तो इसलिए कार्बोनिक एसिड वगैरह बन जाएगा, ये RnH2 बन गया। तो पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म को अगर देखो ध्यान से तो पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म सिर्फ एक ही बात पे टिक रही कि यहाँ पे जो हमारे पास कंपाउंड बन रहा है, इंटरमीडिएट बन रहा है, वो नाइट्रीन है, नाइट्रीन का रीअरेंजमेंट हुआ, ब्रोमीन का एडिशन इसलिए हुआ था क्योंकि वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, आइसोसाइनेट बन रहा है और आइसोसाइनेट फर्दर डिकम्पोज हो रहा है अमीन्स में और कार्बन डाइऑक्साइड में। क्वेश्चन जो पूछा जाता है नीट वगैरह के पार्ट में वो ये पूछा जाता है कि इसमें इंटरमीडिएट क्या है, तो नाइट्रीन इसका इंटरमीडिएट है। आइसोसाइनेट, अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी है, जिस वक्त नाइट्रीन बन रहा है ठीक ये रीअरेंजमेंट हमने कॉम्प्लेक्स को शॉर्ट फॉर्म में दिखाया है, लेकिन जिस वक्त तुम्हारा नाइट्रीन बनता है ठीक उसी टाइम आइसोसाइनेट भी बनता है, यानी कि ये दोनों कॉन्सर्टेड रिएक्शंस बोली जाती हैं। कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक था इसलिए न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट कर जाएगा, अगर फिनॉल कोई भी अल्कोहल लेकर चलोगे तो तुम्हारे पास कार्बोमेट वगैरह बन जाएगा, कार्बमिक एसिड बन जाएगा। हॉफमैन रीअरेंजमेंट एक बढ़िया सा पार्ट प्ले करता है। तो ये इसकी प्रॉपर मैकेनिज्म है, जो इसके सबसे अच्छे पॉइंट्स हैं वो हमने बता दिए आप लोगों को कि यहाँ पे एक तरह का एसिड बेस रिएक्शन और रीअरेंजमेंट का एक कंसेप्ट आया है, लिविंग ग्रुप, नाइट्रीन्स, ये सब बेस्ट है। तो एक सीरीज टाइप की स्टार्ट हो रही जिसमें ऑलमोस्ट हम हर एक मैकेनिज्म को रोज के रोज देखेंगे, ऑलमोस्ट हर दिन, और उससे बहुत से लोगों को जहाँ तक कि मेरी समझ से फायदा मिल रहा है। तो इस चीज को एंड करते हैं, नेक्स्ट मैकेनिज्म हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे जल्दी ही। नीट और जेई के लिए हम लोग तैयारी के लिए पॉइंट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट मैकेनिज्म जल्दी ही आने वाली है। अच्छा लग रहा हो वीडियो तो लाइक करना, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दो। थैंक यू सो मच, बाय बाय। For more interesting and knowledge-based videos for NEET and JEE, do subscribe my YouTube channel and hit the bell so you are notified about my new videos, and share.